नमस्कार दोस्तों, हम पिछले क्लास बताए थे कि राउथोरिज को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन राउथोरिज के सॉल्व करने के लिए राउथोरिज के हेल्प से हम स्टेबिलिटी चेक करने के समय दो स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है और चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पहले पावर क्या है, एस पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, ऑड है। तो पहले ऑड को इकट्ठा कर लेंगे। तो एस फिफ्थ 1 2 3, ठीक है। और एस फोर्थ, फिर एस फोर्थ ऑड को इवन को देख लेंगे 1 2 5। देन एस क्यू क्या हो गया 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में अगर 0 हो जाता है तो उसके केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें s प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स s प्लस 1 से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था s फिफ्थ प्लस s फोर्थ प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो, s सिक्स प्लस s फिफ्थ प्लस 2s क्यूब प्लस 2s फोर्थ प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो, एज इट इज लिख दो, s फिफ्थ प्लस s फोर्थ प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, s सिक्स प्लस s फिफ्थ 2s फिफ्थ प्लस 2s फोर्थ 3s फोर्थ प्लस 2s क्यूब 4s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर 2s स्क्वायर 5s स्क्वायर प्लस 5s 3s 8s प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया दोबारा न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 6 है। तो हम पहले ये इवन है तो इवन का कोएफिशिएंट को पहले रो में लिखेंगे। तो एस सिक्स इक्वल टू 1 3 5 5 1 3 5 5 देन 2 4 8। एस फिफ्थ इक्वल टू 2 2 4 8। एस फोर्थ इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना 6 माइनस 4 2 बाई 2 1। इस केस में इस एलिमेंट के लिए 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 8, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया 1। अब इस एलिमेंट के लिए 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। 1 इंटू 0 तो 10 बाई 2 कितना हो गया 5। एस क्यूब 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। तो कितना हो गया 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, 4 माइनस 2 2। अब इस केस में इस एलिमेंट के लिए 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5, 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1। तो कितना हो गया 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 1। तो ये क्या हो गया -2। ए स्क्वायर कैसे ये करेंगे, ए स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। तो ये क्या है 2 प्लस 2 4 बाई 1, 2 इंटू 1, ठीक है 2
टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन, तो कितना हो गया 2/2, 2 माइनस 2 प्लस 2 4/2, 2 हो गया ना डिवाइडेड। अब इसके लिए क्या निकला 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 कितना हो गया 2 इंटू 5 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 10, 10/2 5। अब S1 कैसे निकालेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाय कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14/2 माइनस 7, और इसमें एलिमेंट है ही नहीं। अब S0 कैसे निकालेंगे -7 इंटू -5 -35 डिवाइड बाय इंटू क्या है 2 इंटू 0 0 -35 बाई -7 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला कॉलम में सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइन 2 बार चेंज हुआ है, कैसे 2 से -7 एक बार चेंज हुआ और -7 से 5 एक बार चेंज हुआ साइन। दैट मीन्स there will be 2 roots at the right half of the S plane, so system will be called as unstable system। ऐसे अगर कोई सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये अनस्टेबल सिस्टम कहलाए, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम है कि हम देखेंगे कैसे, और एक स्पेशल केस है, इसको हम देखेंगे। तो ये क्या है, और एक प्रॉब्लम मान लो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम गिवन है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। तो पहले इसकी इवन है तो इसको कर लो, S4 1 11 18, SQ कितना हो जाएगा 2 18, स्क्वायर क्या हो जाएगा 22, 2 इंटू 11 माइनस 18 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 22 माइनस 18 4 डिवाइड बाई 2। और इस केस में 2 इंटू 18 36, 2 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, तो 36 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 18। ये क्या होगा 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 18, ये कितना हो गया 0, और यहाँ पे भी नेक्स्ट एलिमेंट 0 है। तो ऐसे अगर कंप्लीट रो अगर 0 हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो 0 हो गया इसके अबव एलिमेंट को ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो AS इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, AS इक्वल टू ये किसका पावर है सेकेंड ऑर्डर है, तो 2A स्क्वायर प्लस 18, क्योंकि खाली इवन को लेंगे, ठीक है। और तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे DAS डिवाइड बाई DS कितना हो जाएगा 4S क्यूब, ये 18 कांस्टेंट है, 4S 2A स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 4S, तो 4S हो गया। तो अब हम क्या करेंगे S1 4, ठीक है। अब S0 कैसे निकालें, S0 कैसे निकालें 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 कितना हो गया 72 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, फर्स्ट कॉलम जो है सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट कॉलम सारे सेम साइन है, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल है। तो 2 स्पेशल केसेस ध्यान में रखना, अगर एक रो कंप्लीट रो 0 हो जाता है उस केस में हमें क्या करना है कि एक रो कंप्लीट 0 होता है जिसके ऊपर जो रो 0 हो जाता है उसके ऊपर के इक्वेशन को लेना है, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके जो टर्म आएगा उसको फिर दोबारा वहीं से उसको पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। और एक अगर एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है S+1 पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आए
तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।